जय हिंद साथियों। अपन बात करते हैं फंक्शंस में आगे। अपन ने फंक्शंस में अपन डिस्कस कर रहे थे कि सेट क्या होता है। बेसिकली सेट और रिलेशन ये मेंस के चैप्टर है, तो अपन उनकी बात कर रहे थे। तो सेट में अपन ने देखा था उसका डेफिनेशन, उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स, जिसमें से फर्स्ट रोस्टर मेथड था, सेकंड सेट बिल्डर मेथड था। उसके बाद में अपने टाइप्स ऑफ सेट्स देख लिए, जिसके अंदर फर्स्ट अपने पास नल सेट था, सेकंड अपने पास सिंगलटन सेट था, थर्ड अपने पास फाइनाइट सेट था, फोर्थ अपने पास इनफाइनाइट सेट था। उनके डेफिनेशंस भी लिख लिए थे। उसके बाद में अपने कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं। अब सेट्स की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, उसके बाद में अपन रिलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन फंक्शंस में बात करते हैं। अपना चैप्टर चल रहा है फंक्शन। अभी फंक्शन बेसिकली स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके अंदर अपन पहले सेट्स और रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है। और ये जो सेट और रिलेशन है ये मेंस के पोर्शन में है, एडवांस में नहीं है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग बनाइए, क्या? सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसके अंदर फर्स्ट अपने पास यूनियन यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ये वाला जो वर्ड है ये सुना हुआ लग रहा है आपको। जब आप स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, उसके बाद में काफी मतलब उसके बाद में जो अपना इनइक्वालिटी होता है वहां पे काफी यूज होता है यूनियन का। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन। तो सेट्स में इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। यदि अपने पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, दो सेट हैं, अपन को इनका यूनियन लेना है। यूनियन यू यूनियन का यहाँ पे यू आता है। ठीक है, और ये यदि कोई सेट बनाता है एक्स, तो अक्स यहाँ पे क्या होगा कि अक्स ए से भी हो सकता है और अक्स बी से भी हो सकता है, या दोनों से भी हो सकता है। और का मतलब दोनों से भी हो सकता है। यदि इसको अपन वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वेन डायग्राम आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत डिटेल में इसकी बात की जाएगी। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होगा देखिए, ये अपने पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसके अंदर अपने पास सेट ए है, ये अपने पास सेट बी है। ए यूनियन बी मतलब या तो ए से हो या बी से हो या दोनों से हो। तो जो ये रीजन बनेगा ये वाला कंप्लीट, ये रिप्रेजेंट करेगा अपने को ए यूनियन बी को। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन में क्या होगा? इंटरसेक्शन में मतलब यदि अपने पास दो सेट है ए और सेट बी, उनमें से अपन को सिर्फ कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो भी उनसे जो सेट बनेगा वो इंटरसेक्शन होगा दोनों का। तो यदि अपने पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन लेना है तो यहाँ पे उल्टा यूं आता है। क्लियर? यदि इसका कोई सेट बनता है एक्स, जहां पे एक्स होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स उसमें बी से भी होना चाहिए, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अपने पास इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स होंगे। यदि इसको अपन को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? ये अपने पास यूनिवर्सल सेट है, ये अपने पास सेट ए है, ये अपने पास सेट बी है। ठीक है, तो ए में भी हो बी में भी हो तो ये वाला पोर्शन ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला रीजन होगा वो ए और बी का इंटरसेक्शन होगा, मतलब दोनों के लिए कॉमन रीजन होगा। ठीक है, तो यदि इस और इसमें अब यदि अपन को रिलेशन फाइंड आउट करना हो तो वो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे नोट पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स होंगे टोटल, ये वाला रीजन कैसे भी लिखना है, वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्लियर? माइनस, देखिए ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये दो बार काउंट हो गया है। एक बार ए के अंदर भी आ गया है और ये बी के अंदर भी आ गया, लेकिन अपन को काउंट सिर्फ एक बार ही करना है।
तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये वाला रीजन ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन ही तो है। देखिए, तो इसको एक बार अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कैसे इसको याद रख सकते हो, प्रोबेबिलिटी में इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यदि आप एग्जाम्पल करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे? यदि अपने पास सेट ए के अंदर अपने पास है एलिमेंट 1 2 3, क्लियर, और सेट बी के अंदर एलिमेंट अपन ले लेते हैं 3 4, ठीक है। तो यदि यूनियन लेना होगा तो यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, वो क्या हो जाएगा, यूनियन तो अपने पास हो जाएगा 1 2 3 4, क्लियर। यदि अपन को इंटरसेक्शन लेना होगा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 3, क्लियर। और ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने आए, 4 आए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 1 आया। तो यदि ये वाला फॉर्मूला पर अप्लाई करें, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1, ठीक है। तो यहां से अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना आना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितने हैं, 3 प्लस 2 माइनस 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब नोट कर लीजिए, फिर अपन डिफरेंस की बात करते हैं। थर्ड देखिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में देखिए, अब मेरे पास सेट ए है, इसमें से यदि सेट बी सब्ट्रैक्ट करें, इसका मतलब क्या है कि जो सेट बन रहा है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ सेट ए से होने चाहिए, एंड जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी से नहीं होने चाहिए। माइनस का मतलब सिर्फ सेट ए से होने चाहिए, और ए से भी वही एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन वो सेट बी के अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये वेन डायग्राम से क्लियर दिख जाएगा। बेसिकली अपन क्या है कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, यदि बी के साथ कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं तो उनको सिर्फ हटाना है, एलिमेंट्स के रिमेनिंग जो रहेंगे वो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका आप वेन डायग्राम देख लीजिए, क्या हो जाएगा, ये अपने पास सेट ए है, ये अपने पास सेट बी है, ए माइनस बी, ए टोटल ये वाला हो रहा है ए माइनस बी, लेकिन इसके अंदर ये वाला कॉमन रीजन आ रहा है, ये वाला, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को हटाना पड़ेगा। तो ए माइनस बी रिप्रेजेंट करेगा ये वाला रीजन, सिर्फ ये वाला रीजन होगा ए माइनस बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को, नोट कर लीजिए, ये वाला रीजन नहीं होगा। क्लियर? तो यदि यहां से अपन फॉर्मूला बनाए तो क्या बन सकता है, देखिए यदि यही वाला एग्जांपल ले ले तो ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखिए ए माइनस बी में अपने पास आएगा 1 2 3, क्या है, ए के लिए भी है बी के लिए भी है, तो 3 को अपन को हटाना पड़ेगा।
तो अपने पास एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर 1, 2 ए माइनस बी में, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 2। और यदि अपन यहां से नोट पॉइंट लिखे, इसको यदि अपन वैसे लिखे मैथमेटिकली या इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी वो किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो कॉमन पोर्शन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से ए माइनस बी में अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो इसके हिसाब से भी 2 आने चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1, तो 3 - 1 कितना हो गया 2। तो यहां से भी 2 ही आ रहा है, वहां से भी 2 ही आ रहा है। क्लियर? तो ये वाला नोट कर लीजिए। यदि यहाँ पे b माइनस ए हो जाता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस ए, तो ये हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इंटरसेक्शन ए। नोट कर लीजिए, फिर अपन कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, मतलब यदि अपन को कोई सेट है ए, इसका यदि अपन को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको यदि कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हो तो इसको ऐसे लिखते हैं ए की पावर सुपरस्क्रिप्ट सी, या इसको ऐसे भी लिख सकता है ए बार, या ऐसे भी लिख सकता है ए प्राइम। इनमें से कोई सा भी यूज कर सकता है, ज्यादातर आपको ये वाला देखने को मिलेगा कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास ये है टोटल यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर अपने पास ये सेट ए है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है कि जो है उसको छोड़कर जो बाकी का बच गया, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन या अपने को रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यदि ये ए सेट है तो ये जो बाकी का इसका रीजन बन रहा है वो कॉम्प्लीमेंट है उसका। तो यहां से अपन लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। क्लियर? ऐसे कैसे आप लिख लीजिए, खुद का छोड़ बाकी जितना भी बच रहा है वो उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? तो यहां से अपन कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में कुछ लिख सकते हैं क्या, देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में कुछ लिखते हैं नोट पॉइंट्स। देखिए अब मेरे पास a माइनस बी ये वाला रीजन है, ठीक है, और अपने पास एक कॉम्प्लीमेंट जो इसके बाकी का सारा बाहर का बन रहा है वो है। तो देखिए a माइनस बी को इसकी फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, a माइनस बी अपने पास आया है, क्या आया, इसको लिख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये रिलेशन आया अपने पास। अब ये किसके इक्वल होगा, देखिए इसको डायग्राम को बना लेते हैं। ये अपने पास सेट ए है, ठीक है, ठीक है, इसका पूरा का पूरा अपन ने ले लिया, और ये अपने पास बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ये वाला। क्लियर? अब ये अपने पास ए है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है बी का। यदि इनको दोनों को एक साथ मर्ज कर दें तो ऐसा कुछ बनेगा रीजन। इसके लिए तो बी के लिए तो ये वाला पूरा रीजन हो गया, ठीक है, और ए के लिए ये वाला रीजन हो गया।
क्लियर। अब ये रीजन बन रहा है, तो अपन को ये सिर्फ ये चाहिए, इतना था चाहिए अपन को, ठीक है। इतना था चाहिए, तो ये कब आ सकता है, जब अपन ए का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या ले ले, इंटरसेक्शन ले ले। देख लीजिए, तो ये अपने पास इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यदि अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यदि इसके अंदर का कर ले बी माइनस ए के अंदर, तो ये आएगा अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। नोट कर लीजिए। आई थिंक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि वहां से नहीं दिखा है तो मैं एक बार और दिखा देता हूं इधर से। अपने पास ये अपने पास है टोटल, इसको देख लीजिए, ये अपने पास हो गया ए, बी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट ये है, ए वाला ये है टोटल, ठीक है। तो इनमें से अपन को इंटरसेक्शन लेना, बेसिकली कॉमन वैल्यू लेना है। तो कॉमन तो ये वाला रीजन ही तो आएगा, फिर कॉमन ये वाला सिर्फ इतना था। तो इसके लिए यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जो ए माइनस बी में होगा वो एक इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यदि अपने पास दो सेट्स ए एंड बी, ठीक है, लेट टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, ए सेट हैविंग ऑल पॉसिबल ordered pair A comma B where A belongs to set A and B belongs to set B। यदि जितने भी पॉसिबल अपने पास ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी अपने पास क्या है, ठीक है, एंड डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, अपने पास सेट ए के अंदर है अपने पास एलिमेंट्स 1 2 3। अब ऐसे ना लिख कर ऐसे लिख लीजिए, सेट ए के अंदर अपने पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अपने पास सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी।
अपन को कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका लिखना है। कार्टेशियन का मतलब ए क्रॉस बी लिखना है। तो ए क्रॉस बी में क्या होगा कि इसने बोला कि ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए इसके अंदर डिफरेंट है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे दिन का अपन ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो इनसे जो सेट बनेगा वो हो सकता है 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। ये अपने पास पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। यदि अपन को बी क्रॉस ए लिखना हो तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, फिर आ जाएगा बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3। ये इन जनरल ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं या सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। फर्स्ट, इन जनरल जब ए और बी दोनों इक्वल हो जाए, दोनों में सेम एलिमेंट हो जाए तब हो सकता है, लेकिन इन जनरल यदि ए और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है तो इन जनरल ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सेकंड, यदि अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यदि m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी n है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वो कितने हो जाएंगे, 6 है। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है, तो इसके अंदर 6 हो रहे हैं। यदि इसके अंदर m है, इसके अंदर n है, तो इसके अंदर हो जाएंगे m डॉट n, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी यदि n है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए दोनों में होंगे m डॉट n। नोट कर लीजिए। आई थिंक समझने में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, काफी चीजें बेसिक चल रही हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि बार बार लिखेंगे अपन, ठीक है। यदि अपने पास कोई भी सेट है उसका यदि अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट नल सेट के साथ करते हैं तो जो प्रोडक्ट होने के बाद जो सेट बनेगा वो भी नल सेट ही बनेगा। तो यहाँ पे आप थर्ड प्रॉपर्टी लिख लीजिए, ए क्रॉस फाई या फाई क्रॉस ए, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी फाई होगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, यदि अपन को कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है बी यूनियन सी के साथ, पहले ए और बी और सी का यूनियन ले लीजिए, फिर उसके बाद में एक के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लीजिए, या पहले ए यूनियन बी ले लीजिए, पहले बी के साथ इसका कार्टेशियन कर लीजिए और इसका ए के साथ कार्टेशियन कर लीजिए सी का, फिर उन दोनों का यूनियन ले लीजिए। दोनों बात सेम ही है, ठीक है। यदि आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। अपने पास सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1,2 और सेट बी के एलिमेंट है अपने पास a, b, ठीक है। तो पहले अपन ए बी यूनियन सी ले लेते हैं। बी यूनियन सी में क्या हो जाएगा 1, 2 a, b, ठीक है। अब इसका अपन को कार्टेशियन लेना है एक के साथ, तो एक के साथ कार्टेशियन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये अपने पास आएगा ए के एलिमेंट्स पहले होंगे तो अपने पास हो सकता है 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है,
1 कोमा ए हो सकता है, 1 कोमा बी हो सकता है, और अपने पास 2 कोमा ए हो सकता है, सॉरी 2 कोमा 1, 2 कोमा 2 हो सकता है, 2 कोमा ए हो सकता है, 2 कोमा बी हो सकता है। क्लियर? ये अपने पास ए क्रॉस बी यूनियन सी आया। अब पहले ए क्रॉस बी ले लेते हैं। ए क्रॉस बी लेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, देखिए इधर से, इधर ही लिख देता हूं। ए क्रॉस बी लेंगे तो अपने पास बनेगा 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी। क्लियर? ये अपने पास ए क्रॉस बी आया। और आप ए क्रॉस सी लीजिए, ए क्रॉस सी, सॉरी अपन बी यूनियन सी, सी तो अपने पास कुछ लिया ही नहीं अपन ने अभी, तो आई थिंक थोड़ा सी मिस्टेक कर दी। ए यूनियन सी, अपने पास ए ले लिया, बी ले लिया, बी यूनियन सी आ गया अपने पास, बी, बी यूनियन सी। थोड़ी सी अपने इसमें मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक कर दी? इसको यदि अपन को बी लेना पड़ेगा, इसको सी लेना पड़ेगा, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा, तो अपन को ए भी लेना पड़ेगा। तो अब बेसिकली ये है कि जो मैंने ये लिखा है ये ट्रू है। आप 3 सेट बनाकर आप कर लीजिएगा, आपसे आराम से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ देखिए, यदि यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन भी हो तो ऐसे ही करना है। पहले कार्टेशियन ले लीजिए, फिर बीच में अपने पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्लियर? और यदि डिफरेंस हो तो भी ऐसे ही करना है। ए कार्टेशियन बी माइनस सी, तो यह हो जाएगा ए कार्टेशियन बी माइनस ए कार्टेशियन सी। यहां पे आएगा ए आएगा, सॉरी, नोट कर लीजिए। यह सेट्स में इतना ही है अपने पास। जो भी कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इनसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जितना भी मैंने करवाया है इन्हीं में से कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अपन रिलेशन की बात करते हैं। अब रिलेशन की बात करते हैं, तो आप नोट कर लिए होंगे। आप प्रत्येक चीज को अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करना। मेरा मकसद है कि मैं आपको प्रत्येक चीज जो आईआईटी एडवांस के सिलेबस में है, मैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाऊं। मेरा एक ही गोल है। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जो जो मैं चीज आपको क्लास में लिखवाता हूं या जो जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, उनको ध्यान से आपको देखना और उसको अच्छे से नोट करना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले रिवाइज भी करना है, तो जिससे चीजें आसानी से हो जाएंगी। अदरवाइज बाद में रिग्रेट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से एक ही जगह रहकर अच्छे से मेहनत कर लीजिए, इसी में बहुत फायदा होगा। अब नेक्स्ट देखिए, अपने पास है बात रिलेशन की। रिलेशन, रिलेशन बेसिकली अपने पास क्या है कि जो ये अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, इसी का कोई सबसेट होगा जो किसी ना किसी रिलेशन से क्या होगा, बंधा होगा बेसिकली हिंदी में। तो आप इसको लिख सकते हो ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B is called a relation from set A to set B. ठीक है, इसमें आगे अपन लिखे, यदि अपने पास कोई आर अपने पास रिलेशन आता है तो उसको कैसे लिखेंगे, इफ
R is a relation, R is a relation from set A to set B, ठीक है। देन इस R क्या है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब ए क्रॉस बी का क्या है, एक सबसेट है। तो सबसेट को अपन ऐसे लिखते हैं, R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट हो सकता है और होता ही है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन एग्जांपल से इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं। यदि अपने पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखिए जिससे थोड़ा, एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ये अपने पास ए है। ये अपने पास बी सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 4 9 16, इसको 27 ले लीजिए। ये अपने पास सेट बी है। तो देखिए अब इनमें एक रिलेशन अपन देख सकते हैं कि जो ए है वो रिलेटेड है आर से, कोई रिलेशन आर है जिसको डिफाइन कर देंगे। ये अपने पास ये भी रिलेटेड है, 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, ये 4 का स्क्वायर बन रहा है। तो जो अपने पास जो ये एलिमेंट्स रिलेटेड हैं कोई ना कोई रिलेशन के थ्रू, जिससे कि ये फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली जब अपन 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया तो अपने पास 9 आया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया। तो यहां से जो अपने पास रिलेशन है वो क्या बोल सकते हैं, अपने पास रिलेशन है वो अपने पास सेट, इसको अपन लिख सकते हैं ए कोमा बी, ठीक है। जहां पर है अपने पास ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, एंड जो रिलेशन है वो क्या है कि ए का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू ए स्क्वायर के इक्वल है। ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सॉरी 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 बोलो। तो ये अपने पास क्या हुआ, एक रिलेशन हो गया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे फॉलो करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां से जो रिलेशन बन रहे हैं, जो सेट बन रहा है उसका सबसेट बन रहा है, वो बेसिकली क्या क्या है अपने पास 1 1 और 2 4 3 9 4 16, क्लियर। तो ये देखिए अपने पास जो ए क्रॉस बी है उसका एक सबसेट ही है, देख लीजिए आप। ए क्रॉस बी में अपने पास क्या क्या पॉसिबल है, देखिए ए क्रॉस बी में अपने पास आ सकता है 1 1 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 9 आ सकता है, 1 16 आ सकता है, 1 27 आ सकता है, क्लियर। ऐसे 2 1 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। ऐसे 3 1 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, ऐसे अपने पास 4 1 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, ठीक है। 4 9 आ सकता है, इधर 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, ऐसे चल रहा है। तो अपने पास जो ये सेट बनेगा इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स भी होंगे। तो इसलिए जो अपने पास जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, एक सबसेट ही होगा, या सबसेट के इक्वल हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता ही है। ये वाला मैंने पॉइंट लिखा दिया था आपको, इतना बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
अब अपन कुछ नोट पॉइंट्स देखेंगे। अब नोट कर लीजिए। नोट पॉइंट्स देखिए। यदि अपने को ऐसा लिखा हो ए रिलेटेड बी थ्रू रिलेशन आर, इसका मतलब देखिए क्या है, मीन्स ए इज रिलेटेड with B through relation R। ठीक है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि जो A कॉमा B है वो रिलेशन से R से बिलोंग करता है। क्लियर? यदि ऐसा लिखा हो A फिर R फिर B और ऐसे R को काट दे, तो इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स A इज नॉट रिलेटेड with B through relation R। ठीक है, और इसको यदि ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A कॉमा B नॉट बिलोंग्स टू R। नोट कर लीजिए। थर्ड नोट पॉइंट देखिए, यदि A और B जो दो सेट्स हैं, यदि वो दोनों सेम ही सेट हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A, मतलब दोनों सेम हो गए। ठीक है, A क्रॉस A इज कॉल्ड ए रिलेशन इन सेट A। उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिलेशन बोल देते हैं सेट ए के लिए। ठीक है, या ऑन सेट ए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। और तो देखिए, यदि अपने पास कोई रिलेशन डिफाइंड है, अपने पास इफ और अपने पास सेट है, अपने पास सबसेट ए कोमा बी, जिसके अंदर ए है अपने पास सेट ए से एंड बी है अपने पास सेट बी से, एंड ए और बी किसी रिलेशन के थ्रू आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, तो जो ए होता है वो बी का, जो ए होता है अपने पास वो बी का क्या बोलते हैं उसको, बी होता है ए का इमेज, और जो ए होता है वो बी का होता है प्री इमेज। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए, देन बी इज कॉल्ड इमेज
image of A and B is called, sorry, and A is called pre-image of B, और ए के जितने भी वैल्यूज पॉसिबल है उनके सेट को अपन डोमेन बोलते हैं, और बी के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज से जो सेट बनता है उसको अपन रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट डोमेन की बात कर लेते हैं। फिफ्थ, डोमेन ऑफ ए रिलेशन। और डोमेन और रेंज आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें बहुत यूज होगा इनका। जब अपन फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर क्वेश्चन की स्टार्टिंग अपन डोमेन और रेंज से करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे डिफाइंड होगा, कहाँ कहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। तो वहां से सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपन डोमेन देखते हैं। अब जैसे अपने पास ITF चैप्टर आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी अपन डोमेन की बहुत बात करते हैं, डोमेन और रेंज की। इसलिए डोमेन का मतलब आप यहीं पे समझ लीजिए। तो डोमेन अपने पास क्या हो जाएगा, जो अपने पास सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जिसके लिए ये रिलेशन बी ये रिलेशन फॉलो कर रहा है, जिससे अपने पास इमेज आ रही है बी की, तो जितने भी पॉसिबल वैल्यू जो ए हैं उनके सेट को अपन बोलते हैं डोमेन। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ की जगह क्या करना चाहिए, इन करना चाहिए, सेट ए के अंदर, इन सेट ए which has images in B के अंदर इमेज होनी चाहिए। तो जितने भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जिसके लिए ये इमेज बी के अंदर एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल देखा था 1 2 3 4 5, ये अपने पास है 1 4 9 16 27। ठीक है, अपन ने एक रिलेशन डिफाइंड कर दिया था ए कोमा बी, जिसके अंदर ए अपने पास सेट ए से एंड बी अपने पास सेट बी से, एंड ए और बी रिलेटेड अपने पास बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर से। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसके लिए अपने पास हो जाएगा, डोमेन जो बनेगा वो होगा अपने पास 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 16 है। तो अपने पास जो डोमेन होगा वो अपने पास होगा 1 2 3 4। 5 की इमेज नहीं है क्योंकि 5 इसको फॉलो नहीं कर रहा है कि 5 के लिए अपने यहाँ पे बी जो एलिमेंट है बी के अंदर जो एलिमेंट्स है उनमें 25 भी होना चाहिए, लेकिन 25 नहीं है, इसलिए 5 का इमेज नहीं है। तो अपने पास जिसके लिए इमेज बन रही है वो अपने पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और यदि इसके रेंज की बात करेगा तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज की पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर देखते हैं। आप नोट कर लीजिए एक बार कंप्लीट, फिर रेंज की डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेंज में क्या होगा कि जो बी के एलिमेंट से जो सेट बनेगा इसका, वही अपने पास क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो रेंज इसके हिसाब से अपने पास क्या होना चाहिए 1 4 9 16। ठीक है, आई थिंक मेरे को लग रहा होगा कि ये फ्रेम में आ रहा है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि जो इमेजेस का जो कलेक्शन है या सेट है उसी को अपन क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज, और इसके लिए रेंज अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगी, इस एग्जांपल के लिए 1 4 9 16।
एक नोट पॉइंट देख लीजिए, फिर उसके बाद में अपने टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं। देखिए, यदि ये अपने पास 7th पॉइंट है, यदि अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यदि m है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी अपने पास है n, ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वो कितने होंगे, m डॉट n होंगे। क्लियर। यदि अपने को नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने को कितने रिलेशंस बन सकते हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस वो कितने हो जाएंगे, वो अपने पास आ जाएंगे 2 की पावर m डॉट n। बोलो होंगे कि नहीं होंगे। क्लियर। तो ये ऐसे कैसे लिख लीजिए, सेट ए टू सेट बी में कितने रिलेशंस अपने पास बन सकते हैं, वो होंगे 2 की पावर m डॉट n, क्योंकि अपने पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के, उसी के इक्वल अपने पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे। क्लियर। अब आगे अपन टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सबसे फर्स्ट अपन ले लेते हैं एम्प्टी रिलेशन। ये समझिए, एम्प्टी रिलेशन में क्या होगा कि ऐसा कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो गिवन रिलेशन को फॉलो करे। ठीक है, जैसे अपने पास अपन को सेट बनाना है, जैसे अपने पास कोई सेट है ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स अपन ने लिए थे वही लिख लेता हूं मैं। वो अपने पास 1 2 3 9 और ये अपने पास 3 4 5 था, और अपने पास सेट बी के अंदर एलिमेंट्स थे अपने पास 1 4 9 16 और 27। तो अपन को एक रिलेशन लिख देता हूं जिसको अपन ऐसे डिफाइन कर लेते हैं कि ए कोमा बी है, जिसमें ए बिलोंग्स टू सेट ए है एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी है, एंड अपने को है कि बी इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस 1000। तो क्या कोई एलिमेंट है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो या इस रूल को फॉलो कर रहा हो, जब ए की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 प्लस 1000 1001 है इसके अंदर, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इसको फॉलो कर रहा हो, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन, नाम में ही इनका डेफिनेशन है। यूनिवर्सल का मतलब सबके सब एलिमेंट क्या हो, फॉलो करे। ठीक है, तो यदि अपने पास है सेट ए है, सेम ही ऊपर वाला ही देख लीजिए, यदि मैं ऐसे रिलेशन डिफाइन कर दूं, अपने पास है एक रिलेशन है, वो अपने पास ए कोमा बी, जिसके अंदर है अपने पास ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू
सेट बी, आगे कुछ नहीं लिखा, तो जितने भी पॉसिबल्स बन सकते हैं वो सब बन जाएंगे, तो वही अपने पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, मतलब किस रिलेशन का अपन को इनवर्स कैसे लिखेंगे वो अपन को देखना है। ठीक है, देखिए यदि अपने पास कोई रिलेशन आर है, वो सेट ए टू सेट बी है, ये अपने पास ए है, बी है, जहां पे ए बिलोंग्स टू सेट ए है एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी है। ठीक है, ये सेट ए टू सेट बी अपने पास कोई रिलेशन है। यदि अपन को इनवर्स लिखना हो इसी का, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं ऐसे आर इनवर्स, ये अपने पास हो जाएगा, पहले बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, उसके बाद में ए के एलिमेंट्स, जहां पे बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर, मतलब उल्टा कर दिया, इसका मतलब रेसिप्रोकल नहीं है, ये इनवर्स है। क्लियर, और इसके अंदर जैसे एग्जांपल अपन ले ले, हमारे पास एग्जांपल है आर इक्वस टू, जो भी अपन ने देखा, जो अपने पास बन रहा था 1,1 2,4 3,9 4,16, तो अपने पास आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स होगा 1,1 4,2 9,3 और 16,4। और आपको कुछ दिख रहा हो, क्या दिख रहा होगा, जो पहले के लिए रेंज था वो इनवर्स के लिए डोमेन बन गया, और जो फर्स्ट के लिए जो डोमेन था वो इनवर्स के लिए रेंज बन गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, जो इसका डोमेन है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स है, वो क्या है अपने पास 1,4,9,16, और वो किसके इक्वल है, रेंज के इक्वल है, आर के इक्वल टू रेंज ऑफ आर, और इसका रेंज है आर इनवर्स का, वो क्या है 1 2 3 4, तो ये आर के लिए क्या हो गया, डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ आर। ये रेंज और डोमेन ये ऐसे टर्म है जो बहुत यूज होगा, पूरे कैलकुलस में इनकी अपन बात करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट बाद में होगा, जैसे अपन फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, आईटीएफ पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले अपन डोमेन चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, उसके बाद में अपन आगे प्रोसीड करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, क्लियर। अब आगे बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ रिलेशंस इन सेट ए, तो उसके अंदर अपन काफी बातें करेंगे, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इनकी काफी बात करेंगे। और यही इससे बेसिकली जो रिलेशन का क्वेश्चन पूछता है या जो क्वेश्चन बनते हैं जनरली, जो पहले के देखा जाए तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं।